हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसिडर द नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी such that no three of which are coplanar. Then prove that a product multiplication है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी डी प्लस वेक्टर सी और साथ में मल्टीप्लीकेशन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू वेक्टर बी इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सी डी प्लस वेक्टर डी इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी. Hence prove that if A, B, C and D vectors represent the position vectors of the vertices of a plane quadrilateral, then scalar triple product of vector B, C and D plus scalar triple product of vector A, B and D divided by scalar triple product of vector A, C, D plus scalar triple product of vector A, B, C is equal to 1. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए हमारे पास एक रिजल्ट है फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस. क्या है वो रिजल्ट? लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी नॉन जीरो, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इन स्पेस, देन any vector R can be uniquely expressed as a linear combination of vector A, vector B and vector C. That is, आपको कोई स्केलर्स मिलेंगे यहाँ पर यूनिक स्केलर की आप आर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्या? एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर. यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या हैं? स्केलर्स हैं. अब हमें क्या दिया गया है? हमें 4 वेक्टर्स दिए गए हैं. वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी and vector D such that no three vectors are coplanar. कोई भी 3 वेक्टर क्या है? कोप्लेनर नहीं है. नो 3 वेक्टर्स लिखा हुआ, नोट कोप्लेनर. तो कोप्लेनर नहीं है इसका मतलब नॉन कोप्लेनर है. तो अभी हमने की कॉन्सेप्ट में जो लिखा हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं. दिस इम्प्लाइज, जो यहाँ वेक्टर डी है ये वेक्टर आर का काम कर रहा है कि किसी भी वेक्टर आर को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ ए बी सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में. यानी कुछ स्केलर्स मिलेंगे. लैम्डा 1 वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 वेक्टर बी प्लस लैम्डा 3 वेक्टर सी, वेयर लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 आर स्केलर्स. ये हमारी इक्वेशन स्टार से अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो अब हम क्या कर रहे हैं? टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस सी. वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ हम क्या ले रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट. अब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखिए यहाँ वेक्टर डी है, इसकी डॉट प्रोडक्ट ली हमने बी क्रॉस सी. वेक्टर बी और वेक्टर सी को जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक वेक्टर ही मिलता है. 2 वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट. राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? लैम्डा 1 वेक्टर ए ऑलरेडी था और ये बन जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस जब हम इसके डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर बी और वेक्टर सी बनेगा. अगर किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम हो तो वो क्या रिजल्ट देता है? 0. 0 के इक्वल होता है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे. यहां से दिस इम्प्लाइज लैम्डा 1 की वैल्यू हमें मिल गई. जो ऊपर है वो वहां क्या बन गया हमारा? बी वेक्टर सी और वेक्टर डी ट्रिपल प्रोडक्ट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
डिवाइडेड बाय, यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। के लिए यहाँ यही मैं रिजल्ट लिख देती हूँ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो वो क्या रिजल्ट देता है, 0। इसी का हमने यूज किया है। सिमिलरली ऑन टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी क्रॉस से, अब हम जो स्टार है हमारी इक्वेशन, उसके डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर सी क्रॉस ए के साथ, एंड और उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ। वी गेट, सिमिलर वे से आप पहले सी क्रॉस ए के साथ लेंगे तो वहां से हमें लैम्डा 2 मिल जाएगा। लैम्डा 2 क्या मिलेगा, वेक्टर सी, वेक्टर ए और वेक्टर डी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। और लैम्डा 3 यहां से हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा 3 इज इक्वल टू, ऊपर बन जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, बी, सी। टिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 इन स्टार। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, स्टार इक्वेशन थी, अब ये सारी वैल्यूज अगर हम उसमें पुट कर दें तो दिस इंप्लाइज हमें क्या मिल जाएगा, जो वेक्टर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो वेक्टर डी था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मैंने वैल्यू पुट कर दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी था। और डिवीजन में लैम्डा 1 क्या मिला था हमें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। और इसकी यहाँ क्या था, लैम्डा 1 के साथ वेक्टर ए था मल्टीप्लीकेशन में, प्लस लैम्डा 2 की हम वैल्यू रखेंगे तो वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर डी डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या था, वेक्टर बी था, प्लस लैम्डा 3 की वैल्यू रखेंगे हम, यहाँ हो जाएगा वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी और डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ वेक्टर क्या है, वेक्टर सी है। दिस इंप्लाइज, अगर थ्रू आउट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी से मल्टीप्लाई कर दे लेफ्ट और राइट में, तो देखिए लेफ्ट में से मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा डी के साथ, और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, बी और सी की हट जाएगी। सिर्फ हमारे पास ये बन जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी, सी, डी इंटू वेक्टर ए प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर डी और साथ में वेक्टर बी आएगा, प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर डी और साथ में क्या आ जाएगा, वेक्टर सी। दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज, इसे मैं लिख सकती हूँ, देखिए आपने बाकी सारी टर्म ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने एज इट इज लिखी है और राइट हैंड साइड में पहली टर्म मैंने एज इट इज लिखी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर बी, सी, डी और साथ में मल्टीप्लीकेशन में वेक्टर ए। यहाँ मैंने ए और सी का साइकिल चेंज कर दिया। जब भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में साइकिल चेंज करते हैं तो बाहर क्या आ जाता है, माइनस का साइन। एक बार साइकिल चेंज किया है यानी वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी ये बन जाएगा और मल्टीप्लीकेशन में वेक्टर बी रहेगा, प्लस और ये बन जाएगा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर डी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन में वेक्टर सी रहा है। दिस इंप्लाइज, अब ये क्या बन जाएगा, देखिए जो माइनस वाला साइन है उसको हम लेफ्ट में ले आए हैं, जो राइट हैंड साइड में माइनस वाली टर्म है, तो ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड वाली पहले मैंने एज इट इज लिखी और ये इधर आके प्लस हो गया। वेक्टर बी को मैं आगे लिख रही हूँ और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन है इसकी, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी। और राइट हैंड साइड में भी हमारी दो टर्म्स बच गई हैं, वेक्टर ए
और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी के साथ मल्टीप्लीकेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर डी। हमें क्या दिया गया है? व्हेन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर vertices of a plane quadrilateral vectors A, B, C and D are coplanar। तो ये क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। अगर ये कोप्लेनर हैं, दिस इम्प्लाइज, अगर ये चारों वेक्टर कोप्लेनर हैं तो इसका मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे हैं हम। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यहाँ क्रॉस आएगा। और हमने लिया है डी माइनस बी। चार वेक्टर थे, चारों का यूज ये। अगर ये कोप्लेनर है तो ये किसके इक्वल होगा? ये 0 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज, देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये पूरा एक वेक्टर है, इसको मैंने बाहर एज इट इज रखा डॉट प्रोडक्ट में। पहले अंदर इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये इसके साथ जाएगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी बन जाएगा। ये इसके साथ जाएगा तो बीच में माइनस का साइन आएगा और ये बनेगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। माइनस के साइन को पॉजिटिव, देखिए चलिए लिखते हैं एक बार यहाँ पर, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी बन जाएगा ये। फिर ये बनेगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, ये बन जाएगा, ये देखिए बाहर एज इट इज है ये, और डॉट प्रोडक्ट ये है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। और यहाँ मैं इनका ऑर्डर चेंज कर रही हूँ। हमारे पास एक रिजल्ट है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, जब आप ऑर्डर चेंज करेंगे। तो यहाँ साइकिल चेंज कर रहे हैं तो मैंने प्लस लेते हुए साइकिल चेंज कर दिया, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिख दिया। और सिमिलर वे से यहाँ पर भी मैंने प्लस कर दिया और इसे लिख दिया वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी। और ये बी क्रॉस बी तो 0 ही हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 के है। अब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे बाहर वेक्टर के साथ। ये तो पहला बन जाएगा, वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी सी क्रॉस डी वेक्टर के साथ, बीच में प्लस ए की डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ, प्लस वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी वेक्टर डी क्रॉस बी के साथ, माइनस वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी क्रॉस डी के साथ, माइनस, देखिए जब इसकी डॉट प्रोडक्ट हम इसके साथ करेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाएंगे जो 0 आंसर दे देंगे। सिमिलरली अगले में भी बी वेक्टर सेम हो जाएंगे जो 0 आंसर दे देंगे, इज इक्वल टू 0 मैंने इसे लिखा। दिस इम्प्लाइज, देखिए पहला क्या बन जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो हमने इसको बॉक्स में लिख दिया। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, प्लस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी की, माइनस लिखते हुए मैंने यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया, डी क्रॉस बी था उसे बी क्रॉस डी लिख दिया, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी, माइनस वेक्टर बी बाहर था और वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी हमारा अंदर था। डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ डॉट लगाइए, इज इक्वल टू 0। इनको भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख देंगे और राइट में ले जाएंगे। तो लेफ्ट में मैंने रखा वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर डी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
इस पूरे को अगर हम डिवाइड करेंगे, दिस इम्प्लाइज पूरी टर्म को जो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड के इधर डिनोमिनेटर में हम ले गए हैं, तो ये बन जाएगा, और मैंने वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आगे लिख दिया क्योंकि एडिशन ही है। ये हो जाएगा वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर डी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जब डिवाइड किया, दिस इज डिवाइडेड बाय, यहाँ बन गया वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये किसके इक्वल आ गया, जब हम डिवीजन में ले गए तो लेफ्ट यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, तो इज इक्वल टू 1 हो गया। यही हमें प्रूव करना था। Hence, finally we proved at the required result. Hope you understood it well. Best of luck.